कोई रोमांटिक मूवी है, कोई लव स्टोरी है। उसका मारने का स्टाइल एक ही है। एक वक्त ऐसा आया कि टीम सारी चली गई, वो मेरी फर्स्ट थी। मैं अपने पॉकेट मनी से ही बना रहा था सारी चीज़ें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आपने जो मूवी तबीब बनाई है, इसके नाम से ही लग रहा है कि ये डॉक्टर्स के ऊपर कुछ बेस्ड करती हुई मूवी जी है। हाँ, ये एक साइकोथेरेपिस्ट है। तो ये साइकोथेरेपिस्ट है, तो ये क्या कोई रोमांटिक मूवी है, कोई लव स्टोरी है कि साइकोथेरेपिस्ट के पास कोई लड़की जाती है? एक सीरियल किलर है। ओह माय गॉड। और इसके पास पेशेंट्स आते हैं अपनी साइकोलॉजी के हवाले से कुछ भी। तो ये क्या करता है कि उनसे बातें करके पहले उनके बारे में जानता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, बैक स्टोरी क्या है, उनकी अभी क्या चाहिए वो, फिर करके उनको इंजेक्शन देता है और फिर जो पेशेंट उनका है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, फिर उसको मार देता है। अच्छा, उसका मारने का स्टाइल एक ही है। वो एक ही काउच पे वाइट कपड़ा शीट लगा के वहाँ पे उसको मारता है। फिर वो जो स्टैन वाली जो वाइट शीट है वो जाके अपने कलेक्शन में टंगाता है और नाम दे देता है उस बंदे के नाम से, पेशेंट के नाम से। कलेक्ट करने का, उसको कलेक्शन का शौक है। का शौक अरे है ये उसको। इतनी इंटेंस और ख़तरनाक टाइप की स्टोरी बनाने की वजह जो डॉक्टर से रिलेटेड बनाई कि लोग डॉक्टर के पास जाते हुए भी वैसे ही डरे। बढ़ता डॉक्टर को बुरा बुला कहती रहती है। नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, हमारी टीम है एक, हम सारे फिल्म मेकर्स हैं। मैंने मास्टर्स की हुई है मीडिया कम्युनिकेशंस में। तो दूसरे भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो हम मिल के काम करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो एक दोस्त को ये ख्याल आया था कि इस पे बनानी है, माजिद अली नाम है उसका। फिर उसने तो और वो कहाँ मैंने, से इंस्पायर्ड हुए इस तरह का एक हम डॉक्टर ऐसी के साथ मूवीज serial देखते हैं, हम killer? 2-3 फ्रेंड्स हैं ये जिनको genre ये आपका जॉनर, जी हाँ, ये favorite है? फेवरेट है। साइको मर्डर्स। जी हाँ, तो इस वजह से इस टाइप की 2-3 और भी हमने मूवी बनाई हैं जो हमने अभी रिलीज़ नहीं की। अच्छा, अभी और ये बनाई हुई है आपने? जी हाँ, बना के रखी हुई है। कितनी बना चुके हैं मूवीज अभी तक आप? मोर देन 15। मुझे बताइए, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? पहली कैसे मूवी आपने बनाई और हाउ डिड यू मूव ऑन देन? पहली तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था एक चाय पे। टॉपिक ये था कि चाय जो अमीरों के पास भी चलती है, मिडिल क्लास के पास, लोअर मिडिल क्लास के पास भी चलती है और हर इवेंट में चलती है, क्योंकि हमारे रीजन में चाय एक ऐसी चीज़ है जो खुशी में भी चलती है, गमी में भी चलती है। चाय तो हमारी बेसिक बुनियाद है, बेसिक आजकल अगर कहा बुनियाद जाए है। तो गलत नहीं तो है। वो मैं बना रहा था, मेरे साथ टीम थी। तो एक वक्त ऐसा आया कि टीम सारी चली गई, वो मेरी फर्स्ट थी और मैं अकेला रह गया था। कैमरा थी और मैं था, तो फिर मैं हार गया था। ये 2014 की बात है। तो मैं हार गया था, बात मैंने बोला कि अब नहीं करूँगा। लेकिन मैंने बोला अब मुझे ये करना है, अगर मैं करूँगा ये तो हो सकता है आगे मैं बहुत आगे चला जाऊँ, क्योंकि ये होगा कि यार मैंने अकेले ये फिल्म बना ली है। तो इस वजह से मैंने स्टार्ट की। वो ऑब्वियसली और फिर दोबारा स्टार्ट आपने कब लिया? 2014 में जब आपको सबने छोड़ दिया था, फिर दोबारा से कब स्टार्ट नहीं, किया आपने? कंटिन्यू रखा था, लेकिन ऑब्वियसली गैप्स आ रहे थे क्योंकि मेरी एजुकेशन भी चल रही थी, सही। बैचलर्स मास्टर्स भी मेरी चल रही थी, तो इस वजह से गैप्स आ रहे थे। और क्योंकि मैं अपने पॉकेट मनी से ही बना रहा था सारी चीज़ें। ये कोई बड़ी बात है? आपके अब्बू आपको काफी सारी पॉकेट मनी दे रहे थे, ये इसका वाली मतलब है यही मूवी है जिसकी आप बात कर रहे जी हैं? हाँ, ये तबीब। तबीब। अच्छा, एक ही मुद्दे पे 2 एफआईआर काटी गई हैं। एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं। तो बस आप खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है, मगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो में के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सुमोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं जी? कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां, स्पीचेस, चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।